आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार अगर आप अपना आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई, आज्ञा चक्र, छठा सेंस यानी कि सिक्स्थ सेंस, बहुत से लोग इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसको जागृत अगर आप करना चाह रहे हो, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो, छठे चक्र को यानी कि हमारा एक पांचवा चक्र होता है, ये छठा चक्र होता है, सातवां हमारा क्राउन होता है, तो छठे चक्र को, आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आप किस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हो, किस प्रकार ध्यान की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करते हैं कि जागृत हो, इसके ऊपर आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो हम लोग शुरू करेंगे जय माता दी जय श्री राम के साथ। देखिए, आज्ञा चक्र का ध्यान, मैं वैसे कुछ नोट्स लेके बैठा हूँ हर बार की तरह, ताकि मैं भटकू नहीं टॉपिक से, क्योंकि जब मैं फटाफट से चीजें बता रहा होता हूँ तो कई बार मैं अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता हूँ, जिसके लिए मैंने सोचा है, मेरी टीम ने सोचा है कि हमें पॉइंट्स लिख दिए जाए ताकि मैं उन्हीं टॉपिक पर ही डिस्कशन हमारी चर्चा हो। किस प्रकार आज्ञा चक्र के लिए ध्यान करा जाए और मुद्राएं स्पेशली क्या रखी जाए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुद्रा है ना, एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो तंत्र का एंगल थोड़ा सा आ जाता है, सिद्धियों को चलाने का एंगल आ जाता है, योगा में भी एक मुद्रा है, उसके ऊपर हम लोग मेनली बात करेंगे आज। सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान करने के लिए आप एक आसन ले लीजिए लाल रंग का। लाल रंग का आसन लेने के बाद एकदम उस आसन को बिछाकर आराम से बैठ जाओ। ध्यान करने का सबसे उत्तम समय होता है जाप के बाद, वैसे तो जाप के पहले भी किया जा सकता है, बट जाप में क्योंकि नई नई ताजा ऊर्जा मिलती है तो ध्यान जल्दी लगता है। और खाली समय में, जरूरी नहीं है रोजाना ध्यान किया जाए, हफ्ते में एक दिन भी अगर आप समय निकाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये। करना क्या होगा, आपको आसन पर आराम से बैठ जाओ। पीछे कुशन लगाना है, नहीं बैठ सकते हो सही से लगा लीजिए, कोई मनाही नहीं है आपको। अगर आप जवान है एकदम मेरी तरह तो आप बिना उसके भी बैठ सकते हैं, बट कुछ लोग जवान होकर भी वृद्ध हो जाते हैं मेरी तरह, वो भी, तो मैं भी कई बार पिल्लो लगा लेता हूँ, पीठ में दर्द होती है तो ये लंबा बैठना होता है, तो अपने कन्वीनियंस के अनुसार लगा लीजिए। अब करना क्या है, आपको अपनी कमर को एकदम से प्रॉपर रख लेना है, स्ट्रेट। आसन पर आप बैठ गए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अगर आपके घर में ज्योत जल रही है एंड आपको ध्यान करना है, तो बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ आज्ञा चक्र के लिए, इसके पीछे की साइंस को भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ज्योत जल रही है तो उसका घी थोड़ा सा निकाल के आप रख लिया करें, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज्योत हमारे घर में हमारे इष्ट की जलती है तो एनर्जी होती है। आप अपने जिस फिंगर से तिलक लगाया जाता है, इस फिंगर को लेंगे, मैं सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि हिंदी इंग्लिश वाले लोगों को सबको समझ में आ पाए, ज्यादा संस्कृत का उपयोग हम नहीं करेंगे। इस फिंगर को आपको उठाना है, लेना है और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज यहाँ पे आपको रोटेट करना है। मेरी वीडियो इस वक्त मिरर हो रही है, तो मेरी रोटेशन को आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझ जाइए कि क्लॉकवाइज, इस प्रकार घड़ी घूमती है, 12 से 1, 2 बज रहे हैं, इस प्रकार आपको घुमाना है यहाँ पर, कि अगर मेरे सर घड़ी है तो किस प्रकार हम घुमाएंगे। 7 बार आपको सातों चक्रों का ध्यान करते हुए, आपके आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोटेशन करनी है, धीरे धीरे कुछ समय के लिए, लगा लीजिए कुछ 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए आप आराम से सातों चक्र का ध्यान करते हुए यहाँ पे रोटेशन आप करेंगे, आज्ञा चक्र का खासकर ध्यान करते हुए रोटेशन यहाँ पे करेंगे। फिर थोड़ा सा कुमकुम लेंगे, या पीला चंदन लेंगे या लाल चंदन लेंगे, रक्त चंदन या पीला चंदन दोनों बहुत अति उत्तम है, लीजिए और यहाँ पर लगा के आराम से आसन पर बैठ जाओ। क्योंकि अभी यहाँ पे आपने अपने हाथ को घुमाया है तो यहाँ पर रोटेशन होने के कारण सेंसिएशन होगी, वाइब्रेशन होगी, और आपको ये जगह हिस्सा महसूस हो रही होगी, अभी नया नया यहाँ पे तिलक लगाया आपने, तो इसी जगह का जहां आपने तिलक लगाया एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठकर यहाँ का आपको ध्यान करना है। हाथों की मुद्राएं कैसे रखें, आज्ञा चक्र को लेकर कई मुद्राएं बताई गई हैं योगा में, मैं आपको सिंपल सी ध्यान मुद्रा रेकमेंड करता हूँ। या तो दोनों हाथों को इस प्रकार खोलिए, आसन पर रख के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी, इस प्रकार हाथों को बंद रख दिया जाता है। अब आप देखोगे मैं कई बार आप लोगों की ऑरा स्कैनिंग करवाता हूँ ना, तो मैं आपको इस पोजीशन में बिठाता हूँ ताकि इजीली एनर्जी एक्सचेंज हो सके, मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से स्कैन करके आपको गाइडेंस दे सकूँ आपके अकॉर्डिंग, है ना। अब अगर आप मेरी मेडिटेशन क्लासेस में हो तो भी मैंने आपको इसी प्रकार के हाथ रखवाए हैं। और एक ध्यान मुद्रा मैंने आपको और बताई है, मैं समझा देता हूँ ध्यान मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती है। ध्यान मुद्रा में आपके हाथों में एक ट्रायंगुलर पोजीशन दी जाती है, आपको क्या करना होता है, अपने लेफ्ट हैंड को, मेरा ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड को आपको नीचे रखना होता है, राइट को ऊपर, राइट इज ऑलवेज राइट फर्स्ट, तो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, और इस प्रकार अपने थंब को जोड़ लिया जाता है, एक त्रिकोण बन गया, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल, 3 एंगल बन गए इसमें 60 डिग्री के, तो ट्रायंगल आपको बना लेना होता है। इस प्रकार आपको अपनी गोदी में रख देना होता है, या आपने पिलो रखा हुआ है मेरी तरह लाल रंग का ऊपर, तो पिलो रखकर उसके ऊपर रख लीजिए आराम से, यानी आपका लेफ्ट नीचे है, राइट ऊपर है, ये कनेक्टेड है, इस प्रकार आपका रखा जाता है। रखने के बाद अब आपको आंखें बंद करनी है, यहाँ पर आपको महसूस हो रहा होगा होना बंद हो गया, फिर से एक बार प्रोसेस कर लो और उसी वक्त बैठो, फटाफट से मुद्राएं बनाई, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे रख के ट्रायंगल बनाया, आंख बंद करी और यह वाले हिस्से को आपने इमेजिन करना है। अगर आपको 9th फ्लोर पर जाना होता है ना, जैसे अगर आपको एक छोटा सा बच्चा है
अब आपको उसे बुलाना है, उसका नाम लेके आप फर्स्ट फ्लोर पे बुला रहे हो तो वो फर्स्ट पे आएगा, आप सीधा छठे फ्लोर पे जाके बुलाओगे, हाई करोगे तो वो छठे फ्लोर पे आएगा। तो इसलिए हम क्यों हृदय का ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्यों हम लोग पेट का ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्यों हम लोग मूलाधार का ध्यान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऊर्जा आप ऊपर आओ। ऊपर आने का रास्ता तो यही है ना, यही चक्रों से होकर गुजरता है। कहाँ है कुंडलिनी? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है, वहीं से नीचे से ईड़ा पिंगला निकल रही है, आपके नासिकाओं से कनेक्ट करती है, हेमिस्फीयर ब्रेन के हेमिस्फीयर से कनेक्ट करती है। उसके ऊपर बाद में चर्चा की है, देखना होगा देख लेना, आगे भी बना देंगे वीडियो और आपके लिए। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है ऊर्जा। तो अगर आपको आज्ञा चक्र पे आना है, ऑलरेडी हृदय पर ऊर्जा आएगी, ऑलरेडी पेट से भी ऊर्जा होकर गुजरेगी पूरी आपके, है ना, हर नाभि कमल से गुजरेगी, पूरे चक्र आपके जागृत होंगे, तभी तो छठे पे जाओगे आप। अच्छा भैया क्यों क्राउन का ध्यान कर लेते हैं? क्राउन पे भी कुंडली जाती ही नहीं है आपकी इस उम्र में। क्राउन पे स्टेबिलिटी थोड़ी ना है क्राउन चक्र की। अच्छा, क्राउन चक्र पे कुंडली ठहरती नहीं है ऐसे। तो इस प्रकार ध्यान किया जाता है, करेक्ट? तो इस प्रकार ध्यान करो। अच्छा, आपको चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ध्यान करना कितना है भैया? 15 से 20 मिनट का ध्यान करते हो, बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन 15 से 20 मिनट का ध्यान करना तो आधे घंटे से ऊपर बैठना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि बीच में इधर उधर भी तो जाता है ना ध्यान, उसके बाद ध्यान लगना शुरू होता है। ध्यान के समय अब मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना, क्या होता है मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, गर्दन ऐसी होगी, मैं बोलता हूँ उनका नाम लेके, सुधांशु जी चिन अप करो, तो चिन ऊपर करेंगे, तो चिन ऐसी होनी चाहिए आपकी। तो चिन एकदम सामने नहीं, नीचे नहीं, हल्की ऊपर। इसके अलावा इतनी भी ऊपर नहीं कर लेनी, हल्की सी, कि आप सामने की जगह हल्का ऊपर देख रहे हो, कि आपसे कोई थोड़ा सा लंबा व्यक्ति है उसे देख रहे हो आप, सिंपल। माँ भगवती लंबी है ना आपसे, तो थोड़ा ऊपर देखो, माँ नीचे थोड़ा ना ऊपर है। दूसरी चीज, इसके बाद दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं सब लोग? दूसरी मिस्टेक करते हैं, बीच में यहाँ खारिश हो रही होती है किसी को अपनी शर्ट ठीक करनी होती है, किसी को ऐसे करना होता है, हिलते थोड़े ना ध्यान में। आपने हिला, चेतना आपकी जो छोटी हुई थी वो फिर से फैल गई। चेतना क्या होता है? शरीर में ऊर्जा छोड़कर एक गोल आकार ले रही होती है, और गोल आकार लेकर नाड़ी में एंटर करके ऊपर आ रही होती है। अब वो नाड़ी में एंटर करने के लिए छोटी होती है, आपके हाथ सुन हुए ही होते हैं, आप हाथ हिला के घुमा देते हैं अपने बालों पर, चेतना वापस चली गई हाथ हिलाने के लिए। नीचे करो हाथ को, आपको हाथ नहीं हिलाने, पैर नहीं हिलाने, थोड़ी बहुत सर हिला लो, हाँ या ना करना है तो थोड़ा बहुत हिला सकते हो, नीचे की बॉडी बिल्कुल मत हिलाना अभी। और आज्ञा चक्र पे जाना है तो ये भी नहीं हिलाना चाहिए, एकदम शांति से करा जाता है अभी, चेतना को छोटा। सुषुम्ना नाड़ी इतनी बड़ी है, ऊर्जा आपकी बॉल जितनी होगी ना, वैसे भी रोटी जितनी होती है, अभी एक फुटबॉल नहीं कहूंगा, क्रिकेट वाली बॉल होती है उसकी जितनी हो जाती है। कुछ टाइम बाद आपको जेम्स जितनी करनी पड़ेगी, तब जाके ब्रह्मा नाड़ी में घुस पाओगे। ब्रह्मा नाड़ी के ही अंदर आखिरी है हमारा जो मोक्ष का द्वार होता है, ब्रह्मा नाड़ी से होके गुजरता है। ब्रह्मा नाड़ी में घुसने के लिए ऊर्जा एकदम छोटी करनी पड़ती है। अलग अलग वर्णन है, कहीं पे कहते हैं बहुत छोटी, कहीं पे जेम्स के आकार की कहते हैं। अभी मैंने क्योंकि बहुत गहराई से इस चीज को स्टडी नहीं किया, क्योंकि अभी मैं सहज स्तर पे जाने लायक हुआ ही नहीं हूँ, तो मैं इतना नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन हाँ, आज्ञा चक्र तक जाने के लिए हमें ऊर्जा अच्छी खासी छोटी चाहिए होती है, इस पर काम हमें करना पड़ता है। अगला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, अच्छा कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी है आपको ड्यूरिंग ध्यान, अभी 2-3 मैंने बताया जो लोग क्लास में मिस्टेक कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप भी मिस्टेक करोगे वही चीज, क्योंकि सब एक जैसे बच्चे हैं तो सब मिस्टेक करेंगे। मैं भी एक बच्चा था, मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी मिस्टेक करता हूँ सेम, तो मुझे भी डांट पड़ती है कि ऐसे ऐसे करो। अब मैं सुधर गया हूँ, अब आपको सुधारने की बारी है। अगली चीज क्या, और क्या गलतियां नहीं करनी है? ध्यान करने के बाद एकदम से आसन से मत उठ जाया करो, बॉडी का एनर्जी का एब्जॉर्ब होने दो, थोड़ा हाथ पैर घुमाओ, थोड़ा सा अपने बॉडी को ठीक ठाक करो, उसके बाद 1-2 मिनट कुछ सेकंड रुक के उठो। तीसरी चीज, ध्यान की जस्ट बाद वॉशरूम नहीं जाना, ऊर्जा वहीं भाग के आ जाओगे, सारी की सारी कलेक्टिव मूलाधार पे घूम रही होती है उस वक्त, क्योंकि थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट पहले करके बैठा करो। एक प्रश्न ना, आज की ही क्लास में, आज संडे है ना, मतलब सॉरी ये अपलोड बाद में हो रही होगी, मैं संडे को सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो संडे को मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज क्लास थी हमारी मेडिटेशन की। अभी क्लास में भी किसी ने सवाल पूछा था, मैंने सबसे इसका आंसर पूछा था। किसी ने कहा कि भैया ऑरा ध्यान से बनता है या जाप से बनता है? अच्छा, ध्यान का ऑरा कैसे दिखेगा, जाप का ऑरा कैसे दिखेगा? मैंने सबसे पूछा कि अच्छा मुझे बताओ, ध्यान से ऑरा बनता है क्या? कोई ग्रुप में होगा तो बताना, मैंने पूछा था आपसे सब लोगों से, ध्यान से ऑरा बनता है क्या? तो बहुत लोग कह रहे यस बनता है, बहुत लोग कह रहे नहीं, किसी ने लिखा ना के बराबर बनता है। बिल्कुल सही बात, ध्यान से थोड़ी ना ऑरा बनता है। ध्यान करते ही शरीर में रोशनी आ जाती है। ध्यान अगर करना है और ध्यान नहीं लग रहा है किसी का, तो इसका मतलब है आपके शरीर में जाप की कमी है, मत करो ध्यान। देखो, बॉडी खुद ब खुद बताती है कि अभी आप योग्य नहीं हो। अगर आप ध्यान के योग्य नहीं हो तो कतई मत करना, मतलब बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आपने ध्यान किया, शरीर में रोशनी आ गई, ऑरा नहीं है, नकारात्मकता आकर्षित हो जाती है। मैंने एग्जांपल दी, हनुमान जी ने देखा था ना, चमकता हुआ फ्रूट आसमान में खाने चले गए,
ऐसे नेगेटिविटी को आपका चमकता हुई ऊर्जा फूड लगती है, खाना लगता है, फ्रूट लगता है, आम लगता है, वो आ जाती है खाने के लिए। समझ रहे हैं आप? उसके लिए तो खाना है ना ऊर्जा, उसके लिए तो मोक्ष का द्वार है ऊर्जा। पैसे हैं, ये मोक्ष के द्वार में देने पड़ते हैं, तब जाते हो आप, चुराने आ जाती है, खाना मिलेगा, बैठेगी आराम से। करेक्ट, ऐसा होता है। तो आपको ऑरा बनाना है सबसे पहले। ऑरा मजबूत नहीं है तो बॉडी खुद ही ध्यान नहीं लगाने देगी, आपको लगेगा ही नहीं आपका ध्यान, बैठे रहो आप। जबरदस्ती लगाओगे फिर आप गड़बड़ कर दोगे। कई लोगों की पूर्व जगने की ऊर्जा होती है तो लग जाता है, लेकिन फंस जाते हैं बाद में। बहुत लोगों को मैं नेगेटिविटी देखता हूँ, ध्यान करने से हो गई, क्यों हो गई? ऑरा ही नहीं है। ऑरा कैसा है पता लगे? वाइब्रेशन होती है, एनर्जी महसूस कर पाते हो, रोंगटे खड़े होते हैं बॉडी के भगवान का नाम लेने पर, उबासी आंसू आ रहे हैं, ऑरा बन रहा है आपका बढ़िया। अच्छा, आराम से बैठ के ध्यान लगाओ। जाप करते करते बहुत नींद आती है ना, ध्यान लगाओ, ध्यान में कमी हो रही है आपकी, आसन पे बैठो, ध्यान लगाओ, बॉडी खुद बता देगी आपको। बैठ के ध्यान लगाना है, और ध्यान से ऑरा बनता है, ध्यान से ऑरा ना के बराबर बनता है, ध्यान से कुंडली जागृत होती है। ऑरा बनता है आपके जाप करने से। तो जाप ज्यादा करो, जाप ज्यादा करो, जाप ज्यादा करो, बाद में ध्यान करो। नेगेटिविटी वाले लोगों को मैं वैसे ही मना कर देता हूँ अभी कि ध्यान मत करो आप। ऑरा स्कैनिंग कराते हैं, मैं बताता हूँ नेगेटिविटी, तो मैं कुछ समय के लिए ध्यान रोक देता हूँ। अभी कोई बहुत परेशान भी हो गया था मुझसे, कह रहा कि भैया मुझे ध्यान मत रखो, मैं ध्यान नहीं रोक सकता हूँ, बिना ध्यान के मुझे बहुत बेचैनी होती है। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन साथ साथ मंत्र जप जरूर करना, बिना मंत्र जप के ध्यान नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। एक और बात, दृष्टि सिर्फ आज्ञा चक्र से ही नहीं मिलती है, दृष्टि और भी बहुत सी होती है। इंट्यूशन पावर से भाव दृष्टि कहते हैं, वो आपको हृदय चक्र पे आते ही मिल जाती है। तो भाव दृष्टि मिल गई है तभी दिव्य दृष्टि मिलेगी। भाव दृष्टि अभी तक इंट्यूशन भी अच्छे नहीं हुई है तो दिव्य दृष्टि कैसे पहुंचोगे? पहले यहाँ तक तो पहुंच जाओ, तो समझो ऊर्जा कहाँ पर है आपकी, उसके अनुसार एक्ट करो। आई होप आज्ञा चक्र का ध्यान किस प्रकार करना है मैं समझा पाया हूँ। बाकी मेरा नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट करना आप कर सकते हैं आराम से। मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहता हूं, बट मैं इसका एपिसोड 2 बनाऊंगा आज्ञा चक्र के ध्यान के ऊपर। पहले मैं देख लेता हूं कि आप इन सब चीजों पर किस प्रकार काम करते हैं, करते नहीं है, आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। आई होप मैंने सभी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, सीताराम।